सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 सीधा और प्रतिलोम समानुपात, जो कि प्रश्न है 5 नंबर। सबसे पहली बात कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका किस तरह लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या आप उसमें सुधार चाहते हैं, क्योंकि अच्छा या हर कोई बता देता है, गलतियां आप बहुत कम बताते हैं। तो मेरे वीडियोस में आपको क्या कमी रहती है, आप मुझे वो जरूर कमेंट में लिख के बताना। और आप क्या चाहते हैं, कैसे वीडियोस चाहते हैं, किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं, वो भी मुझे बताना, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मैथमेटिक्स का में हर एक बच्चा टॉपर होना चाहिए। आज के बाद मैथमेटिक्स राजस्थान रिजल्ट द नंबर 1 द 100% मेरिट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। ये मेरा सपना है, जो आप उसे पूरा कर सकते हैं। मैं जिस तरह की विधि बताई हूँ आपको उसे फॉलो करना है, उसे समझना होगा, उसे लिखना होगा, तभी हमारा राजस्थान नंबर 1 पर होगा, जहां पर एक भी बच्चा मैथ में फेल नहीं होगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में भगवान श्री कृष्ण की मुझे एक बात याद आ रही कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी कार्य को पूरी शिद्दत से करे, अगर किसी कार्य को पूरी शिद्दत से करे तो कुदरत भी पूरी कायनात भी आपको एकजुट होकर मिलाती है। मतलब आपका मेहनत कभी खाली नहीं जाती। भगवान आपका एक भी मेहनत का एक भी दिन का खाली नहीं जाने देता। तो विश्वास रखना उस ऊपर वाले पर और अपने मेहनत पर अटल रहना। हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? प्रश्नानुसार मैंने सारणी बनाई। सबसे पहले हम प्रश्नों को समझेंगे कि एक किसान है जो जिसकी पशुशाला है, जिस तरह गौशाला होती है, बहुत सारी मतलब जहाँ पर ज्यादा पशु रखे जाते हैं, जिस तरह विद्यालय होता है उसी तरह पशुशाला मतलब पशुओं की एक शाला होती है, मतलब वहां पर ज्यादा से ज्यादा पशुओं की मात्रा होती है। उसमें क्या हो कि 6 दिन 20 पशु है, जहाँ पर 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। उसके बाद में वहां पर्याप्त उनके लिए चारा वगैरह की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसे हमें लाना पड़ेगा। तो यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, यदि वहां पर 10 पशु और आ जाए तो सपोज करो तो वो भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? हालांकि हम इस तरह तुक्के लगा सकते हैं कि हाँ पहले 6 दिन चलता था तो 5 दिन ही चलेगा, 2 दिन चलेगा। हम तुक्के लगाने से नहीं होता। मैथ में परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, इससे परफेक्ट नंबर्स लिखने होते हैं, जिससे किसी नंबर के हमें हमारे भी नंबर मिलते हैं। तो हम चलते हैं, यहाँ तुक्का नहीं लगाना होता। तुक्के में क्या होता है, लगभग की आशंकाएं होती, हो सकता नहीं हो सकता, तो तुक्का लगाने से मैथ नहीं होता पूरा। यहाँ विधि होती है, रूल्स होते हैं, सूत्र होते हैं। तो हम चलते हैं प्रश्नानुसार सारणी। मैंने यहाँ पर प्रश्नानुसार सारणी बना दी है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। फिर x1 है, x1, x2 और y2। तो सबसे पहले हमें प्रश्न को हमें समझना होगा कि सीधा समानुपात है या प्रत्येक समानुपात है। तो हम प्रश्न में हम जब देख रहे हैं कि पशुओं की संख्या बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो पर्याप्त भोजन की मात्रा तो कम ही होगी। सीधी सी बात है, हम उसको देखकर ही पता लगा सकते हैं। और प्रतिलोम समानुपात के नियम के अनुसार अगर x की राशि बढ़ती है या y की घटती है, या फिर y की राशि बढ़ती है और x घटता है, तो ऐसे में प्रतिलोम समानुपात की स्थिति को वो प्रश्न दर्शाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है पशुशाला में पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो पर्याप्त दिनों की संख्या में कमी होगी, अतः x बढ़ेगा तो y घटेगा। इसलिए यह प्रश्न प्रतिलोम समानुपात के स्थिति में है। इस तरह हमने बना दिया, जो नियम है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसे अंडर रूप भी कर दिया, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो। फिर हमें कुछ नहीं करना है, इस नियमानुसार इसे जब हम मान रखते हैं तो हमारा मान जो होता है x1 है 20 इंटू y1 है 6 बराबर x2 है 30 गुणा y2 है कुछ नहीं है इसमें y2 तो इसी तरह। फिर यहाँ पर p मतलब पक्षांतरण करने, जब हम पक्षांतरण करते हैं तो 20 इंटू सिर्फ इसी तरफ रहता है और ये 30 इस तरफ आ जाता है और ये y स्क्वायर का y स्क्वायर। तो शून्य से शून्य रख दे, 3 1 3 3 2 6 और 2 पे जब 2 से हम गुना करते हैं तो आंसर जो आता है हमारा वो कुछ इस तरह आता है 4y स्क्वायर।
ये हमारा आंसर है। मतलब वो कितने दिन तक चलेगा, उनका जो पर्याप्त भोजन है वो बस 4 दिन तक ही चलेगा। इसे आप इस तरह उत्तर में लिखे ना। अंत में हमें पूछा था तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा, तो आपको लिखना है तो यह भोजन 4 दिन तक ही पर्याप्त होगा। इस तरह आपको विधि पूर्वक करना है और विधि पूर्वक करने से हमारे जो नंबर्स होते वो पूरे में से पूरे आते हैं और कुछ भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रहता। और जब हमारे हर एक क्वेश्चन को इस तरह विधि पूर्वक देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, तो आपके जो नंबर से पूरे में से पूरे आएंगे। वो दिन दूर ही जब आप मैरिज में होंगे। तो अपने सपनों को उड़ान भरे, मेहनत करें जुनून से, क्योंकि यहाँ सब हर चीज पॉसिबल मेहनत से होती है। और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और जो बच्चे अनजान हैं उन्हें शेयर करना, मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।